हैं, कई ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड वगैरह कवर कर चुके हैं। हमें समय दिया आपने, लुथरा जी, धन्यवाद। अब संजय सिंह ने जो क्लेम किया है, बीजेपी के नेता हैं, आप उन क्लेम के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। देखिए, पहली बात, झूठ मत बोलिए यहाँ पर आकर के कि जनवरी में ये बैठे तो यौन शोषण के नहीं थे आरोप। जनवरी में जब बैठे पहला आरोप ही यौन शोषण का था। तो प्लीज झूठ मत बोलिए, लोगों को बिल्कुल बरगलाइए मत। दूसरी बात, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिले तो उनको यौन शोषण का नहीं लगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन उन्होंने साथ में एक्सप्लेन भी किया, विनेश ने, कि इतने बड़े व्यक्ति अपनी उम्र में भी, दादा की उम्र के, बाप के भी नहीं, दादा की उम्र के व्यक्ति, उनसे आप सडनली इतना इस तरह की बात करो। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमें तंग किया जा रहा है, काफी हम प्रताड़ित हैं। और प्रधानमंत्री की भी खासियत देखिए, मैं ये उनको अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने सीधा अनुराग ठाकुर को बोला कि देखिए इस मामले में अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे। प्रधानमंत्री खुद तो नहीं चल पड़ेंगे ग्राउंड में। उन्होंने जो कंसर्न मिनिस्टर था उसको बोला, देखिए अब ये लोग ये आरोप लगाते हैं कि द मोमेंट हमने अनुराग ठाकुर को बोला, वो बात को सीधा बृजभूषण को लीक कर दिया और हमें धमकी के फोन आने शुरू हो गए, हमारे घर पर लोग आने शुरू हो गए। तो इसलिए प्लीज झूठ मत बोलिए। अब आप रही बात, तीसरी बात कि ये खिलाड़ी क्या चाहते हैं। अगर अनुराग ठाकुर जी बिल्कुल अगर ठीक बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, माननीय है, अगर वो बिल्कुल ठीक बोल रहे कि उठ जाए, तो अनुराग ठाकुर जी को एक बात और भी तो बोलिए कि रिपोर्ट तो आपके पास ही पड़ी हुई है। जिस क्लीन चिट की बात हो रही थी, जो हमें लीक की जा रही थी बात, वो तो आपकी ड्रॉर में होगी या फिर आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा के पास ना चली गई हो, लेकिन इनके पास आई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसमें तो आपने अगर क्लीन चिट मान लीजिए नहीं दिया, हमारे हिसाब से क्लीन चिट दिया, अगर नहीं दिया तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए, बता दीजिए कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जो और कमेटी ने जांच की थी। हाँ, और तीसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि विनेश ने वो कहा था कि पुरानी किसी बात की, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे विनेश का उस वक्त का बयान बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं साफ बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था या नहीं। लेकिन 2016 में कैंप में एक लड़की ने, एक जूनियर रेसलर ने लखनऊ के कैंप में ये जरूर कहा था, हमने कवर भी किया था, कि उनको यौन शोषण की तरह उनके साथ, मतलब कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। उस वक्त भी कारपेट के नीचे बयान को डाल दिया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि 3 लड़कियां जूनियर मेरे पास आई, मैंने कोच मलिक के साथ बात की, किसी तरह बचाया, वरना रात को उनको बृजभूषण सिंह के कमरे में जाने की बात की जा रही थी। आप कितनी बातें कर रहे हो जस्ट बिकॉज कोई आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको हैरानी नहीं होती कि जब इतने बड़े बड़े पहलवान, मेडलधारी पहलवान धरने पे बैठे हैं? देखिए, आप मानिए ब्रजेश, मैं इसीलिए आपको उस दिन भी कह रहा था ब्रजेश जी कि ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं है, ये कोई आम गांव की आई हुई लड़कियां नहीं है कि जिनको आप विक्टिमाइज कर दीजिए और उनको उठा दीजिए और कहिए कि आपकी सब बात सुनवाई हो जाएगी। ये लड़कियां आपका गौरव है, ये प्रधानमंत्री की फैमिली का हिस्सा है। उन्होंने ही कहा था उस बड़े से जो पूरा पब्लिसाइज किया जा रहा था जी। क्या प्रधानमंत्री की बातों को आप इतना ध्यान से देखते हैं कि उनकी बातों को लीक? लुथरा साहब, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ घनश्याम